देखते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बड़ा एक अहम किरदार है आपकी स्पोर्ट्स साइंसेज में। आज सुनिएगा, ये आपको तरीकाकार पता हो, डिप्लेशन डिप्लेशन का तरीका एक होता है इसमें, उसको गौर से आपने देखना है, उसको समझना है। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा अप्लाई करना लोकल लेवल पर मुश्किल होता है, हमारे पास फैसिलिटीज वो मामला नहीं होते, हम इन चीजों को किसी और बुनियादियों के ऊपर देखते हैं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट लोडिंग? कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? इज अ लीगल मेथड ऑफ बूस्टिंग द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन दी बॉडी प्रायर टू अ कंपटीशन। ठीक है जी। अब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो, कुछ चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करना जरूरी होती हैं। अगर आपने कुछ कुछ डोपिंग के बारे में पढ़ा हो, तो डोपिंग में कई चीजें ऐसी हैं कि वो आपकी अपनी होती हैं, लेकिन बाद में हम उसको क्या कहते हैं, वो आपका पॉजिटिव आ जाता है टेस्ट। ठीक है जी, तो वो आपका मसला बन जाता है। जैसे कि एक ब्लड डोपिंग के नाम से आपने पढ़ा होगा। होता क्या है, कई स्टूडेंट्स, कई बंदे ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही बॉडी का, मेरा अपना ब्लड मैं कुछ देर के लिए, मतलब कि इवेंट से 2-3 माह पहले निकाल के -1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उस पर रख दूं, तो वो साइंस ये कहती है, मेरे जो मैंने पढ़ा हुआ है, कि वो खराब नहीं होता। आप उसको 3 माह के बाद जब आपका कंपटीशन आता है, तो क्या करते हैं आप वही जो है ब्लड, वो अपने अंदर आप उसको करवा लेते हैं ठीक है जी। तो अब लीक करवा लेते हैं आप अपने लिए, तो वो आपको फायदा देगा। अब ये है, ये वाला मसला भी, इसको भी ब्लड डोपिंग कहते हैं और ये भी इलीगल है। ऐसे और बड़े मामला आता है, मैं आपको शेयर करता हूँ। कई इस तरह की, मतलब मैंने पढ़ी हुई है, पढ़ाई गई है डोपिंग के। एक वो प्रेग्नेंट डोपिंग हुआ करती थी, अब्यूज डोपिंग। अब हमारा तो मजहब भी अलाउ नहीं करता और हमारे पास इस तरह के मामला भी नहीं है कि डोपिंग से मुराद कि जो फीमेल थी खास तौर पे, वो ऐसा किया करती थी। अब वो मतलब के इवेंट से अपने आप को 3-4 माह पहले या 3 माह पहले, 4 माह पहले वो अपने आप को अब्यूज करवाती थी, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। और उसके बाद स्पोर्ट्स साइंस ये बोलती है कि 3 से 4 माह की जो प्रेगनेंसी है, उसके दरमियान जो है आपके पास बड़ी कुव्वत होती है, ये 2.5 से 3 माह की। अब मुझे वो स्टोरी बिल्कुल ठीक नहीं पसंद पता इस हवाले से। अब उसमें सूरत स्टूडेंट्स ये है कि अब उस डोपिंग को भी उन्होंने कह दिया, चाहे ये आपके लिए ओरिजिनल है या वैसे है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मतलब कि किसी की जेन्युइन भी है ना, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उसको वो अलाउ नहीं करते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। ये कई वाकयात हैं यूरोप कंट्रीज में, फिर ये रूल बन गए। और इसके अलावा वादा ने, या जो है आपका WHO, उसने काफी सारी इस तरह की मेडिसिन और काफी सारी जो है निकोटीन की, आपके बीटा ब्लॉकर्स और काफी सारे जो मामला हैं, उनकी अमाउंट बताई हुई है कि आपने इसको इतना आप इनटेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर वो ये बता रहा है कि ये है तो फायदा, आप अपने आप की एनर्जी को मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन ये लीगल मेथड है। आपको 2-3 इलीगल मेथड इसलिए बताए, अब अपना ही खून है, ये अपनी फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी है, तो अपनी बॉडी के अंदर बाहर से आप कुछ चीज नहीं तो नहीं ला रहे, लेकिन वो इलीगल है। अब वो जो फीमेल्स का वो टेस्ट करते हैं, अब यहाँ पर वो उनको अलाउ नहीं करते कंपटीशन में कि आप उनको खेलने दें। ये इंटरनेशनल लेवल पर ये सारे मामला जो है ये देखे गए हैं, और जब आपको डोपिंग पढ़ाई जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम्स आपको शेयर किए जाते हैं। आगे चलते, स्पोर्ट्स मेडिसिन का टॉपिक है बेसिकली, तो आगे चलते हैं जी। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, इज अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग changes to training and diet that can maximize muscles glycogen carbohydrate stores prior to endurance competition। एक बात आपने याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एंड्योरेंस कंपटीशन के लिए फायदेमंद होती है। जो आपकी एनारोबिक एक्टिविटीज है या आपकी पावर एक्टिविटीज है, उनमें जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये मैटर नहीं करती। कार्बोहाइड्रेट बॉडी होती क्या है, आगे हम देखते हैं, इज मीन टू इंक्रीज मसल ग्लाइकोजन स्टोर्ड अबव नॉर्मल लेवल्स, सो इट डिलेज द ऑनसेट ऑफ फटीग ड्यूरिंग अ मेजर कंपटीशन। बड़ी शानदार बात है कि ये आपके मसल्स में जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है, उसको एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा कर देता है, जो कि आपकी फटीग को दूर करता है, और मेजर कंपटीशन में आपको एक वाइटल रोल अदा करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। ले जी, ये कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है, आगे मजीद पढ़ते हैं। एम्स टू मैक्सिमाइज मसल glycogen stores prior to a competitive endurance event, athlete can compete at higher level of output for a longer period of time। वही बात रिपीट की हुई है कि आपके मसल्स के अंदर जो है ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ग्लाइकोजन आपके लिवर में स्टोर होती है और आपके मसल्स में स्टोर होती है। ले लीजिए, इसकी एक और एग्जांपल लिखी हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं कि यार, डाइट, मसल ग्लाइकोजन और इंड्योरेंस परफॉर्मेंस, ये सब्जेक्ट यहाँ पर उन्होंने ओवरऑल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है कि आपने डिस्टेंस रनर को ट्रेन करना है। प्रोटोकॉल ये है कि नॉर्मल वर्सेस हाई कार्ब्स, वहां पर आप रूटीन से उनको हाई कार्ब्स, परफॉर्मेंस क्या है, 30 किलोमीटर है। आउटकम्स क्या
मसल ग्लाइकोजन आफ्टर हाई कार्ब डाइट विल डबल दैट देन नॉर्मल डाइट। अब उसको उसकी जो मसल डाइट है वो डबल हो जाएगी। ऑल रनर्स फिनिश 30 किलोमीटर फास्टर इफ हाई कार्ब डाइट कैन बी एन एवरेज ऑफ 8 मिनट्स। अब 8 मिनट ज्यादा पहले जो है वो फिनिश कर लेगा 30 किलोमीटर को, जिसके पास ये वाले मामला होंगे। ठीक है, दो बेनिफिट इन फर्स्ट आवर ऑफ रन बट एबल टू मेंटेन पेस टू वॉट एंड ऑफ रन। इसका बेनिफिट आपको पहले घंटे में महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने एंड की तरफ महसूस होगा भाई इसमें क्या फायदा होता है। नहीं जी, ये देखिएगा यहाँ पर दो तीन प्रोसेस उन्होंने बताए हुए हैं इसको करने के। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं। एक उसमें बताया हुआ है उन्होंने 3-4 दिन का तरीका है, एक 2-3 दिन का तरीका है, एक उसमें एक दिन का तरीका भी है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आप 4 दिन पहले कर सकते हैं। ठीक है जी, एक दिन पहले भी कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका है क्लासिक मेथड, इसको बोलते हैं क्लासिक मेथड। ठीक है, डिप्लेशन क्या होता है? डिप्लेशन फेज से मुराद किसी चीज में कमी करना। ठीक है, किसी चीज में कमी करना। और रिप्लेशन में क्या होता है? उसमें उसमें आपने कुछ चीज ऐड करना। अब इसमें क्या होता है? डिप्लेशन फेज में आप क्या करते हैं? आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। ये पहले 2 दिन आपने करना है। अगले जो तीसरा चौथा दिन है उसमें आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन फेज आ जाएगा। उसमें आप अपनी ट्रेनिंग को रेस्ट की तरफ ले जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को हाई कर देंगे। ठीक है, 8 से 10 कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के पर ग्राम कि आपका लेट्स सपोज 80 kg वेट है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, जितने वो ग्राम बनेंगे 800 ग्राम लगभग बनते हैं, तो आप उतने जो है उस बंदे को आप देना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये स्टेज लिखी हुई है, इसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। स्टेज 1 क्या है? डिप्लेशन। इसमें आप कमी करेंगे। आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी आप देखेंगे डे 1 में वेरी हार्ड है, 90 मिनट की है। ठीक है जी, उसमें आपके 60 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है आपकी डाइट के मुताबिक। ठीक है, आप दूसरे दिन में आएंगे उसमें और कमी कर दी उन्होंने, मॉडरेट कर दिया। तीसरे दिन में आएंगे वहां मॉडरेट है। जैसे ही आप स्टेज 2 पे आएंगे, जैसे ही आप स्टेज 2 पे आएंगे आप अपने हालात को तब्दील देखेंगे। ठीक है जी, एक सेकंड। जैसे ही आप आते हैं ये स्टेज 2 पे, आप मॉडरेट पे आते हैं। यहाँ पर आपकी 20 to 30 मिनट जो है आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी है, लेकिन यहाँ पर आप ये 30 to 40 मिनट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 400 से 600 ग्राम हो गए। तो यहाँ से 400 और 600 ग्राम हो गए। और फिर छठे दिन आप देते हैं रेस्ट देख के मुकम्मल। और आखिरी दिन आपने पांचवा लाइट कर दिया। ये 6 दिन का प्रोसेस है। और छठे दिन आपने बिल्कुल रेस्ट दे के वही 400 से 600 ग्राम उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर कंपटीशन आपका 7वें दिन था, आपने जनाब उसको कंपटीशन चलवाया, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर था या जो लंबी जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग थी उसमें उसने अपना फायदा देखा। ठीक है जी, तो इससे आगे चलते हैं। अब आपके यहाँ पर काफी सारे सवाल रेज होंगे कि सर हम उसके साथ ये 3-4 दिन उसके कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा करते हैं तो क्या उसके नुकसान नहीं होते? होते हैं नुकसान, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन तरीका ये लीगल है। आगे हम देखेंगे इसके प्रॉस एंड कॉन्स के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। अब ये इसके है मॉडिफाइड मेथड है, एक क्लासिक मेथड था, एक मॉडिफाइड मेथड था। ये क्या होता है ये पढ़ लेंगे। मुख्तलिफ तरीके हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करने के। नॉर्मल ट्रेनिंग विद टेपरिंग, मतलब कि इसमें आप क्या करते हैं? नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन है आप उसको कार्बोहाइड्रेट्स को भी आप बढ़ा देते हैं। मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट डाइट 4 ग्राम पर जो है उसके केजी जो है बिटवीन द वेट होता है। अब इसमें आप जहां पर 8 ग्राम थे वहां पर आप 4 ग्राम भी कर सकते हैं। 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी के मुताबिक दे सकते हैं। ये डिप्लेशन फेज है, यहाँ पर आप कमी करते हैं। आप जब रिप्लेशन करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वहां पर उसकी ज्यादती हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आप वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट्स देंगे और ये वही 8 से 10 जो है वह उनके मुताबिक हो जाएगी। ये इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी। ठीक है, जो कि 2-3 दिन के लिए भी आप कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, लेकिन ये दो तरीके होते हैं। अब इसके कॉन्स क्या है, इसमें मसाइल क्या होते हैं, ये आप देखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, एक सेकंड वेट कीजिए। रिस्क ऑफ पीपल विद सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम, जिनको हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, रीनल डिजीज है या मसल इंजाइम का मसला है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उनके हेल्थ में मसला बन जाता है। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रोल, यूरिया, नाइट्रोजन लेवल इंक्रीज कर सकता है। आप क्रोनिक प्रॉब्लम बन सकती हैं। आपको ओवरलोड से या जो है ऊपर नीचे इनटेक की वजह से आपको प्रॉब्लम बन सकती है। आप टायर्डनेस का इरिटेबल हो सकते हैं, नौजिया हो सकता है आपको, या डिप्रेशन फेज में आपके अंदर जो है जो ट्रेनिंग है उसका प्रॉब्लम बन सकता है, मसल प्रोटीन का प्रॉब्लम बन सकता है। आपको जो है अपनी ट्रेनिंग रिड्यूस करेंगे, उससे आपको किसी किस्म की इंजरी के बाद में स्टिफनेस हो सकती है। ये इसके कुछ कौन बच्चे में आगे भी आएंगे। तो इसमें वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में ना जो आपकी फीमेल्स होती हैं ये लेस रिस्पॉन्सिव होती हैं।
इनमें कोई खास इतना जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये उसकी स्पोर्ट टाइप, इंडिविजुअल एथलीट और उसकी पोजीशन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कौन सी स्पोर्ट्स कर रहा है, उस पर वेरी करता है। फील टू हैवी एंड अनकंफर्टेबल, ये मतलब बहुत हैवी और अनकंफर्टेबल, क्योंकि आपने आपने रूटीन चेंज करनी होती है अपनी। ठीक है जी, रूटीन चेंज करने से जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। ये प्री एडोलेसेंट्स के लिए नहीं होता, ये एडोलेसेंट्स, ये आपने देखे होंगे। अब आपको पता है कि आप चाइल्ड किसको बोलते हैं, बॉय किसको बोलते हैं, एडोलेसेंट किसको बोलते हैं, मैन किसको बोलते हैं, ओवर एज किसको बोलते हैं। ये सारे आपको मुख्तलिफ ना एज के जो है अपना ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ठीक है जी। तो ये 3 टाइम्स आप एक ईयर में मैक्सिमम कर सकते हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है। आगे मजीद इसके जो है फायदे और नुकसान भी आएंगे। जो इसमें है, 2 से 3 किलो जो है आप अपना वेट गेन करते हैं एट वंस वहां पर, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग लोडिंग कर देते हैं। 3 ग्राम वाटर फॉर एवरी एक्स्ट्रा ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड। हर जो आप ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं उसके लिए आपको 3 ग्राम पानी एक्स्ट्रा स्टोर करना पड़ता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर लाजमी है, क्योंकि आपने उसको डाइजेस्ट करना होता है। इसलिए 300 to 400 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन इक्वल टू 900 to 1200 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये नीचे लिखा हुआ तीसरी लाइन है, कार्बन 300 to 400 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन जो भी वो 900 ग्राम लेके 1200 ग्राम ऑफ वाटर होगा। ठीक है, जो कि आपका तकरीबन 2-3 की जो है पाउंड वजन बढ़ा देता है। इसका हाइपर हाइड्रेशन, आप पानी ज्यादा पी लेते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, डायरिया होने का खतरा हो जाता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। आप ये सिर्फ इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए, इंड्योरेंस एथलीट्स के लिए यूजफुल है। लास्ट लाइन आप देखेंगे, इवेंट्स ओवर 60 मिनट्स, कम से कम 60 मिनट के ऊपर, या आम तौर पर 90 मिनट्स के अंदर कहते हैं। अब यहाँ पर उनके कॉज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं, ये सारे हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप इसके फायदे देखें तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग को ये इम्प्रूव करते हैं। ये आपके अंदर जो है डिस्टेंस को जो कवर करने का 2 से 3% या इससे भी ज्यादा इसका फायदा देते हैं। ये आपको मेंटली एक एडवांटेज देते हैं कि आप साइकोलॉजिकली मजबूत होते हैं, कि आपके अंदर एक्स्ट्रा जो है एनर्जी है, एक्स्ट्रा आपके मसल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन आप उसके दूसरे देखें तो आप वेट गेन का मसला आपको हो सकता है, आप टायर्ड फील कर सकते हैं, आपके अंदर इनफ ग्लूकोज होने की वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मसला बन सकता है। अगर आप इंडियन एथलीट नहीं है तो आप इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको इससे नौजिया हो सकता है, या आपको डिजीनेस या इरिटेबिलिटी हो सकती है। आप काफी ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना कर सकते हैं इस हवाले से। नेक्स्ट जी, इससे आगे हम चलते हैं। तो carbohydrate loading is said to be effective only in endurance activities that exceed 90 minutes। वही बात जो मैंने पहले की, जहाँ मैराथन रनिंग की, लॉन्ग डिस्टेंस की, स्विमिंग की, क्रॉस कंट्री की और स्कीइंग की बात करेंगे, इट इज नॉट वर्क वेल इन टीम स्पोर्ट्स एंड स्प्रिंटिंग। अकेला स्प्रिंट करना हो या टीम स्पोर्ट्स में इतना अच्छा काम नहीं करती, इंडिविजुअल इवेंट्स में और जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं उसमें इनका ज्यादा किरदार है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड नो अबाउट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के हवाले से आपको दूसरी जो बातें हैं पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट करने के लिए डबल एंड इंडिविजुअल मसल ग्लाइकोजन, ठीक है जी, वो मसल ग्लाइकोजन को डबल कर देती है। और ये आपने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और फ्लूइड जो है आपने उसको भी डाइजेस्ट करना होता है, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है जी। आप उसमें मेक श्योर करें ईट इनफ कार्बोहाइड्रेट, पर आल्सो मेक श्योर दैट दे आर मेनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप उसको ईट आप खाएं, लेकिन आपको पता हो कि उसमें मेनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे पास्ता है, होल व्हीट है, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स है। The glycogen stored in exercising muscle group, therefore a swimmer should not be a runner a week before the major competition। एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं कि जो ग्लाइकोजन होती है वो आपके एक्सरसाइजिंग मसल्स में स्टोर होती है, जहां आप एक्सरसाइज करते हैं। इसी के लिए एक स्विमर एक रनर नहीं हो सकता। जिस स्पोर्ट्स के लिए आप काम कर रहे हैं आपको उसी स्पोर्ट्स के लिए ही फायदा होगा जब आप उसको एक हफ्ता पहले करेंगे। ठीक है जी। तो ये मेथड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपके जो तीसरा मेथड है, दो हमने पढ़ लिए थे, तीसरा सिंगल डे रूटीन भी है। क्लासिक 6 डे तो हमने पढ़ लिया था ना, क्लासिक 6 डे को आपने पढ़ा, ये बात सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लासिक 6 डे तो हो गया। तो इसमें जो है आपका 3 डेज में आप इंटेंस रिकॉर्डिंग करते हैं, 3 डेज में आप करते हैं कार्बोहाइड्रेट करते लेते हैं विद नो डाइट। और जो आपका मॉडिफाइड है उसमें आप 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, और फिर उसमें आप अगले दिन ही, उसके बाद जो तीसरे 3 दिन है उसमें आप 70% लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है जी। और जो एक दिन के लिए है उसमें आप 10 ग्राम पर केजी पर डे जो है कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, लेकिन आप उसके साथ सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, कोई खास उसमें नहीं करते। समझ आ गई। एक जहां पर आप इंटेंस ग्लाइकोजन ले रहे हैं और उसके बाद आप
जो है एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बाद में आप एक्सरसाइज छोड़ के सिर्फ आप क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। दूसरी जगह पर आप 3 दिन उसके कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, साथ एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद लाइट करके उसको हाई कर देते हैं। तो लास्ट में आएंगे सिंगल डे पे, एक दिन पे आपने 10 ग्राम पर केजी पर डे जो है आपने ले लेनी है, और नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, हैवी नहीं करनी। ये 2-3 तरीके हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण सुना देता हूँ कि आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक एक जो लीगल मेथड है अपने मसल्स में जो है ग्लाइकोजन को स्टोर करने का, ठीक है। और इसमें आप इंड्योरेंस जो है एथलीट्स, उनको फायदा होता है। टीम इवेंट्स में या स्प्रिंट जो है उसके लिए इसका कोई फायदा नहीं है। आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्रॉस कंट्रीज के लिए, मैराथन के लिए, इसका साइकिलिंग के लिए इसका फायदा है। जब आप 60 मिनट्स के या 90 मिनट्स से ऊपर जाते हैं तो जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं आपके, उनमें से जो है आपका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है आपकी बॉडी वहां से यूज करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की बात है। अब हमारी बॉडी को प्रोटीन कब चाहिए होती है, किस टाइम, फैट्स कब चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कब इस्तेमाल करता है, ये आपको हम पढ़ाएंगे एनर्जी सिस्टम्स में कि हमारी बॉडी किस तरह उसको इस्तेमाल करती है। वो इससे इसके बाद का टॉपिक है। फिलहाल कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हवाले से, या आपको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर